हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं ये सारे हाइबिस्कस है जिसको हमने ट्रिम किया था अभी 2 दिन पहले ही। और ये प्लांट अभी धीरे धीरे करके फ्रेंड्स ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू कर लेंगे और बाद में इसके ऊपर फ्लावरिंग्स भी आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक चीज़ का ध्यान देना है। मेरे यहाँ मानसून चल रहा है, बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मुझे खुद से पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना पानी हमारे पौधों को मिल जाता है। और ऐसे में फ्रेंड्स एक चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है, वो है सॉइल का पीएच। ये ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता चलती और बहुत सारे न्यू गार्डनर्स है ये चीज़ का उनको ध्यान भी नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ आपके पौधे को ख़राब कर सकती है और आपके पौधे की रूट्स को टोटली 100% डैमेज कर सकती है। तो वो चीज़ है सॉइल पीएच। सॉइल पीएच यानी कि बारिश की सीज़न में आपके जो पौधे की जो सॉइल रहती है उसका जो पीएच लेवल रहता है वो पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है। अब एक चीज़ फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि एसिडिक पीएच जो भी रहता है सॉइल का वो हमारे पौधे को पसंद होता है, लेकिन एक लेवल तक। अगर आपके पौधे की जो सॉइल की पीएच है वो अराउंड 6 to 7 के बीच हुई, यानी कि 6.5 to 7 के आसपास हुई, तो बाद में पौधा इजीली वो ऐसी पीएच में ग्रो कर सकेगा, न्यूट्रिशंस ले सकेगा और अपनी डेवलपमेंट कर सकेगा, रूट सिस्टम भी डेवलप करेंगे। लेकिन ये जो पीएच है वो अगर 6 से कम हो चुकी, यानी कि 5.5, 5, 6 उससे अगर नीचे जाना स्टार्ट हो चुकी है तो बाद में ये जो पीएच है ये आपके पौधे को डैमेज करना शुरू कर लेगी। सबसे पहले जो डैमेज होगा वो है रूट सिस्टम का। रूट सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और इसका एक बहुत ही बड़ा जो आपको एक पॉइंट दिखेगा वो है आपकी जो पौधे की ग्रोथ। आपके पौधे की ग्रोथ रुक सी जाएगी, लीव्स येलो होके एक के बाद एक गिरना शुरू कर लेंगे, क्योंकि अगर पीएच सॉइल की पीएच लो हो जाती है तो ऐसे में प्लांट न्यूट्रिशंस नहीं ले पाता, लीव्स को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते और फाइनली लीव्स येलो होके गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने ये सॉइल की पीएच को कंट्रोल नहीं किया तो ऐसे में आपके जो रूट सिस्टम है वो रूट सिस्टम भी इजीली फंगल इन्फेक्शन से डैमेज भी हो सकते हैं। तो आपने बहुत बार अक्सर सुना होगा कि मॉनसून की सीजन में रूट रॉट का इश्यू आ जाता है। रूट रॉट का इश्यू इसीलिए आता है क्योंकि आपने अपने पौधे की पीएच को कंट्रोल में नहीं रखा। ज़्यादा एसिडिक हो जाने की वजह से आपके जो पौधे की रूट्स हैं उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन लग चुका है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो अभी मैंने बताए जो आपको ध्यान में रखना है। हमें ये सॉइल की पीएच को कंट्रोल कैसे करना है, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉइल की पीएच को एसिडिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सॉइल की पीएच को अल्कलाइन यानी कि 7 के आसपास लाना थोड़ा सा ईजी है। मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस बताऊंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन बताऊंगा, बहुत ही सिंपल, और वो है आपके म्युनिसिपल का पानी की जो आपके टंकी का जो पानी रहता है वो टंकी का पानी, उसका जो पीएच रहता है वो 7.5 के आसपास रहता है। यानी कि बारिश के पानी का पीएच अगर 6 रहेगा तो म्युनिसिपल के जो पानी का पीएच रहेगा वो है 7.5, जो हम नॉर्मली ड्रिंकिंग में लेते हैं। अब ये जो पानी है ये पानी अगर आप बीच बीच में अपने प्लांट्स की सॉइल के अंदर डालते रहोगे तो बाद में आपके जो प्लांट की जो सॉइल की पीएच है वो ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी, वो 6.5 to 7 के पास आके रुक जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो पौधे हैं वो अपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर सकेंगे। अब सपोज आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार 7 दिन 10 दिन 12 दिन जैसे कि मेरे यहाँ हुई। मेरे यहाँ लगभग 1 महीने से बारिश रुकने का नाम नहीं दे रही, बीच बीच में रुक जाती है लेकिन फिर भी बारिश आ जाती है और आती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ जाती है। तो ऐसे में क्या करता हूँ, मैंने ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। ये देख रहे हैं मेरे हाइबिस्कस और रोजेस में ड्रिप्स लगाया हुआ है। तो मैं बीच बीच में थोड़ी देर, यानी कि एक दिन में एक बार या तो 2 बार मैं अपने ड्रिप सिस्टम चालू कर देता हूँ, जिसकी वजह से जो म्युनिसिपल का जो पानी है वो रूट सिस्टम के आसपास जा सके और सॉइल की पीएच को मेंटेन कर सके। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना। अब फंगीसाइड जो रहता है, फंगीसाइड बेसिकली एक अल्कलाइन मटेरियल रहता है, फंगीसाइड एसिडिक मटेरियल नहीं रहता। तो फंगीसाइड अगर आप अप्लाई करते हो अपने रूट्स में तो बाद में ये भी सॉइल की पीएच को थोड़ा अल्कलाइन कर लेगा, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के रूट्स है वो रॉट नहीं होंगे और सॉइल की पीएच भी 7 के आसपास आ जाएगी।
तो आप केमिकल फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं या तो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो ट्राइकोडर्मा है वो बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, वो आप रेगुलर बेसिस पे एक एक हफ्ते के गैप में डालते रहिए, हफ्ते में एक बार पर प्लांट के हिसाब से 1 ग्राम या तो 2 ग्राम जितना आप ये ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड या तो साफ फंगीसाइड जो केमिकल फंगीसाइड है, साफ फंगीसाइड है, बाद में रोको फंगीसाइड है, बाद में बेविस्टिन फंगीसाइड है, ये कुछ ऐसे फंगीसाइड है जो आपको रेगुलर इंटरवल में 7-7 दिन के गैप में आपको पौधे के अंदर डालना होगा, जिसकी वजह से रॉटिंग भी नहीं होगी और आपके प्लांट की सॉइल की पीएच भी मेंटेन रहेगी। तीसरा एक ऑर्गेनिक ऑप्शन है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, मैं बेकिंग पाउडर की बात नहीं करता, मैं बेकिंग सोडा की बात करता हूं। तो बेकिंग सोडा यूज करिए। तो बेकिंग सोडा बेसिकली अल्कलाइन मटेरियल होता है, वो एसिडिक नहीं रहता और दूसरा वो फंगीसाइड का भी काम करता है। तो ये होममेड चीज़ हो गई और बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो ये जो बेकिंग सोडा है 2 ग्राम या तो 1 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से आपको मिट्टी के अंदर डाल देना है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको पानी के अंदर घोल के डालिए, यानी कि जो टंकी का जो पानी रहता है उसके अंदर आप घोल दीजिए 1 ग्राम या तो 2 ग्राम जो भी आपको अप्लाई करना है पर प्लांट के हिसाब से। तो उसको पानी के अंदर घोल दीजिए ये बेकिंग सोडा को, और बाद में वो बेकिंग सोडा वाला पानी आप अपने सीधे रूट सिस्टम यानी कि यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। इससे भी फ्रेंड्स आपके जो प्लांट की सॉइल की पीएच है वो मेंटेन रहेगी, 7 to 7.5 के आसपास रहेगी, और बारिश का पानी अगर ज़्यादा भी जाता है तो भी ये रॉटिंग क्रिएट नहीं करेगा। अब चौथा जो बहुत ही अच्छा और इजी ऑप्शन है वो है कोयले। कोयले के जो पीसीस रहते हैं, यानी कि जो कोयला रहता है, वो आप कहीं से भी कोयले की दुकान से परचेज कर सकते हो। कोयले के 2 से 3 पीसीज आप अपनी मिट्टी के अंदर दबा सकते हो। ये जो साइड वाली जो हिस्सा है वहाँ पे आप 2 से 3 पीसीज, बड़े बड़े से पीसीज आप दबा सकते हो। कोयला अपने आप में ही एक अल्कलाइन मटेरियल है और उसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन ये टाइम पे प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। कार्बन की वजह से प्लांट के जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूट्रिशंस प्लांट को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना बना सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बना सकता है, यानी कि वो डिकम्पोजिशन जो सॉइल के अंदर जो भी मटेरियल्स रहते हैं उसको डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोसेस रहता है न्यूट्रिशंस पहुँचाने का, वो प्रोसेस को भी कोयला बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप कोयले के पीसेस भी फ्रेंड्स अपनी मिट्टी के अंदर दबा सकते हो और आपकी जो सॉइल की पीएच है वो भी मेंटेन रहेगी 7 to 7.5 के आसपास। इससे फ्रेंड्स आपकी जो सॉइल की पीएच है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं हो जाएगी, एक 7 एक न्यूट्रल पीएच पे रहेगी, और फंगीसाइड का और फंगस का भी, रूट फंगस का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आपके प्लांट तेज़ मानसून की सीज़न में भी सेफ रहेंगे। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप कोई भी पौधे के अंदर अप्लाई कर सकते हो, भले आपके रोजेज हुए, हाइबिस्कस हुए, या तो आपके वेजिटेबल वाले प्लांट्स हुए, फ्रूट्स वाले प्लांट्स हुए, किसी भी पौधे में अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे ही आपके यहाँ रेन रुक जाती है, बारिश रुक जाती है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है। उसके बाद जैसे ही धूप निकलेगी तो सॉइल की पीएच फिर से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, वो धीरे धीरे अल्कलाइन बेस पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में ये प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो बाद में आपकी जो सॉइल की पीएच है वो ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी। ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी तो भी इश्यू क्रिएट होगा। ज़्यादा अल्कलाइन हो जाने की वजह से भी आपके जो पौधे की लीव्स है वो गिर जाएंगे, पौधा न्यूट्रिशंस नहीं ले पाएगा। तो 7 जो पीएच लेवल रहता है वो एकदम परफेक्ट रहता है। आपको कोई भी नापने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप अंदाज से ही काम करिए, कोई भी आपको मीटर वीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक मेजरमेंट अच्छा रखना है, जैसे कि फंगीसाइड अगर आप बेकिंग सोडा वगैरह आप डालते हो तो 1 से 2 ग्राम के हिसाब से डालिए। कोयले का जो पीसीज रहते हैं वो 2 से 3 पीसीज आप डाल सकते हो। जो नॉर्मल जो पानी रहता है टंकी का, म्यूनसिपलिटी का, वो आप डाल सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड में। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है कि मिट्टी एकदम ही सॉगी हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए, जैसे कि ड्रिप में मेरे जो जाता है वो थोड़ा थोड़ा पानी जाता है। और अगर बोरवेल का पानी अगर आप लेना चाहते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बोरवेल का पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है, क्योंकि बहुत जगहों पे बोरवेल का पानी भी एसिडिक होता है। तो इसीलिए मैंने बोरवेल का पानी आपको एकदम से सजेस्ट नहीं किया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से बारिश की सीज़न में आपके जो प्लांट की जो सॉइल की पीएच है वो मेंटेन रहेगी, ज़्यादा एसिडिक नहीं हो जाएगी। ज़्यादा एसिडिक होंगे तो बाद में आपके जो पौधे भी खराब हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।